नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। अगर आप पहली बार मुझे इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो ये मेरा हिंदी चैनल है, इसके अलावा इंग्लिश में भी मैं रीडिंग्स करती हूँ। आप मेरे इंग्लिश चैनल पे अगर रीडिंग्स देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज मैं करने वाली हूँ रीडिंग मैसेजेस फ्रॉम बटुक भैरव जी। रीडिंग से पहले जब मैं मेडिटेट कर रही थी तो कुछ चीज़ें मुझे चैनल हुई। पहली चीज़ तो मुझे 2 टाइमिंग चैनल हुए। बहुत स्ट्रॉन्गली 2019 का साल, ख़ास करके मार्च का महीना एंड दूसरा जो चैनल हुआ वो है अगस्त 2023। ये 2 मंथ स्पेसिफिकली मार्च 2019 और अगस्त 2023 मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी का यहाँ पे जैसे कुछ शुरुआत हुई हो इस टाइम के दौरान आपकी लाइफ में। जैसे ये वो टाइमलाइन हो सकती है या वो स्पेसिफिक मंथ या स्पेसिफिक टाइम हो सकता है जहाँ पे आपकी लाइफ में जैसे एक एनर्जी स्टार्ट हो गई हो, कुछ नया स्टार्ट हुआ हो या आपसे एकदम से कुछ छीन लिया गया हो और लाइफ जैसे बिल्कुल ही एक नए टर्न में आ गई, बिल्कुल नया जैसे एक जैसे उम्मीद ही नहीं, लाइफ ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लिया। इसके अलावा मेरे विजन में मुझे एक मंदिर दिखा। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा शिवलिंग था, जैसे वो मंदिर वो खास करके वो शिव जी का ही प्लेस है। वहाँ का शिवलिंग मुझे महत्वपूर्ण लगा और जैसे ही वो विज़न मैंने देखा आई ऑलमोस्ट स्टार्टेड क्राइंग। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको जैसे मौका मिलने वाला है ऐसी कोई जगह पे जाने का या आप में से कोई जैसे ऐसी जगह पे गया होगा कुछ महीनों पहले, 1 डेढ़ साल पहले और आपने जैसे कोई मन्नत मन्नत भी नहीं कहूँगी, जैसे आपने कुछ व्यक्त किया हो भोलेनाथ से, आपने जैसे कुछ व्यक्त किया हो और आँखों में जैसे आप उस ओवरवेलमिंग फीलिंग के साथ आपने जैसे महादेव से, भोलेनाथ से वो एक्सप्रेस किया हो। कोई कोई परेशानी या तो आपकी लाइफ में चल रही थी या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपने उनसे एक्सप्रेस की हो, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना उस चीज़ से रिलेटेड जैसे आपको आपकी लाइफ का समाधान या आपकी लाइफ में उस चीज़ से रिलेटेड एक पॉज़िटिव एनर्जी आपको मिलेगी। अम, किसी-किसी के लिए लग रहा है मुझे कि ये मौका आपको मिलने वाला है। आप बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्द आप ऐसी जगह पे जाएँगे जहाँ पे आपको एंड आई एम प्रिटी श्योर ये ऐसा शिवलिंग नहीं है या ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप पहले गए हो। ये बहुत नई प्लेस होगी आपके लिए। ये आपका आपके मुझे नहीं लगता ये आपके विसिनिटी में होगा। दिस इज़ समवेयर कोई ऐसी जगह जहाँ आप जाएँगे और आपको एक शिवलिंग के दर्शन होंगे। बहुत लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड है। और उस शिवलिंग को देखते ही जैसे आपके अंदर की इमोशंस बाहर आ जाएँगे। आप हो सकता है रोएँ बिकॉज़ आई वाज़ चैनलिंग दैट फीलिंग और जैसे आप स्वयं ही व्यक्त कर दें महादेव से, स्वयं ही भोलेनाथ से व्यक्त कर दें कि आपके मन में क्या दुविधा चल रही है। आप जैसे बात करोगे शिवलिंग से और जब आप वो व्यक्त करोगे ना, जब वो चीज़ आप कहीं न कहीं वो इंटरैक्शन जब आपकी होगी, इट्स लाइक वो ऊर्जा आपके लाइफ में ऐसी तरीके से चैनल होगी ना कि आपको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड या उस दुविधा से रिलेटेड आपका सॉल्यूशन काम करने लगेगा। आप उससे रिलेटेड एक पॉजिटिव शिफ्ट आ जाएगा आपकी लाइफ में। चलिए हम कार्ड से शुरुआत करते हैं। मैंने जैसे ही डेक कट किया है, लुक व्हाट यू हैव, लुक व्हाट यू हैव, द टावर। वाओ, वाओ, थैंक यू भैरव जी।
मुझे अपने विज़न में ना बहुत सारी घंटियाँ दिख रही हैं, जो मंदिर में घंटियाँ होती हैं। थैंक यू। आपको जैसे ना कोई ऊर्जा का यू विल एक्सपीरियंस एन एनर्जी इज़ हाउ आई एम फीलिंग। ये ज़रूरी नहीं हर एक के लिए होगा, मुझे लग रहा है जैसे और सबका टाइमिंग यहाँ डिफरेंट होने वाला है। किसी के लाइफ में ये जल्दी होगा, किसी के लाइफ में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना एक एनर्जी के कॉन्टैक्ट में आएँगे और उस एनर्जी के कॉन्टैक्ट में आते ही ना जैसे वो सब चीज़ें आपके ऊपर सरफेस लेवल पे आ जाएँगी। जैसे हम केमिस्ट्री में फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स मेरे दिमाग में जो एग्जांपल आ रहा है, जैसे केमिस्ट्री में होता है ना कि एक साथ बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और हम फिर उसमें कैटलिस्ट या कुछ ऐसी चीज़ डाल देते हैं जिसके चलते उस केमिकल की जो मिक्सचर थी वो सारे एलिमेंट्स अलग-अलग हो जाते हैं। कोई गैस बन के निकल जाता है, कोई ऊपर तैर के आ जाता है, कोई नीचे कलर चेंज कर लेता है, यू नो द मोमेंट यू पोर समथिंग उसमें कुछ ऐसा डाल दिया कैटलिस्ट आई थिंक बोलते हैं उसे केमिकल की भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में। और उससे क्या होता है वो एलिमेंट्स बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। सो आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग। आपको ये एक्सपीरियंस बहुत जल्द होने वाला है। किसी-किसी के लिए मुझे लगता है ये आपको हुआ है कुछ टाइम पहले, मे बी जस्ट कुछ महीने पहले आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो एंड अब वो ऊर्जा जैसे मल्टीप्लाई होगी, वो एनर्जी मल्टीप्लाई होते-होते इट्स गोइंग टू ब्रिंग यू ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी की तरह एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा ये आपका, जहाँ पे इस एक्सपीरियंस के होने के बाद आप लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट देखोगे, अपने माइंडसेट में एक पॉजिटिव शिफ्ट देखोगे आप। इट विल इंस्पायर यू इन सम वे। यूनिवर्स कार्ड एट द बॉटम जो कि है वर्ल्ड कार्ड एंड जैसे ही मैंने डेक कट किया ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे आपको इंतज़ार था इस अनुभव का जैसे आपकी सोल को इंतज़ार था। आई एम गेटिंग दिस एट अ सोल लेवल जैसे आपकी सोल इस अनुभव के लिए इंतज़ार कर रही थी। वाओ! चलिए देखते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, फायर साइन। मैं कुछ और कहने लगी थी, आई डोंट नो व्हाट। थ्री ऑफ वांड्स एंड फॉर्टिट्यूड जो कि है स्ट्रेंथ कार्ड इस डेक में। लियो एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। थ्री ऑफ वांड्स एंड स्ट्रेंथ जैसे कितनी देर से किसी ने कोई व्हाट this energy is amazing. I like it. 10 of Pentacles at the bottom. Oh my god. इट्स लाइक यू नो मुझे ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा है। जैसे ये ना एक्सपीरियंस ऐसा जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना बस महसूस की जा सकती हैं। आप उसको कई बार शब्दों में बयान नहीं कर पाते। आप उसको शब्दों में बयान कर नहीं पाओगे। आप बस एक्सपीरियंस ही कर सकते हो ऐसी चीज़ को। I'm just feeling very overwhelmed and overwhelmed with gratitude, reverence.
आई लव दिस. लेट्स सी और फर्दर हमें क्या मिल सकता है इस wow, high priestess. Damn, this is a soul level. My God, ace of swords. किसी के लिए ये शायद जैसे किसी की लाइफ में, अगेन ये मैसेज ज़रूरी नहीं सबके लिए हो, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज लग रहा है मुझे. किसी के लिए ये गुरु की एनर्जी है. आपके लाइफ में जैसे कोई गुरु आ रहा है आपकी लाइफ में, जैसे you are attracting this energy. Okay, high priestess, a spiritual mentor. What? I'm so happy doing this reading. Ace of cups at the bottom. 2 aces हैं आपकी reading में. Wow. Can we get a clarity on the high priestess? Why the high priestess? That came out flying. आपके लिए आया है हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करते हुए आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स. डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए ये जो एनर्जी, आप जिस एनर्जी से कांटेक्ट में आएंगे, जिस भी रूप में, चाहे आप एक फ्रेंड बनाए, चाहे आपको एक मेंटोर मिले, अगेन जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबके लिए सेम होगा, बट ये एनर्जी बहुत हद तक आपके लिए एक मूवमेंट के बाद आएगी, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है. Ace of Cups and King of Cups, they came out together. These two cards, ये दोनों साथ में आए थे, साथ में गिरे थे डेक में से. You are very close. Wow. मैं आपको बयान नहीं कर सकती मेरी खुशी जो मैं फील कर रही हूँ ना, like for some reason I'm so happy. You can see it on my face. मेरे चेहरे पे आपको दिख रहा है, ये होगा, दिख रहा होगा. Wow. I'm so happy. I think बहुत लोगों के लिए एक soulmate connection आ रहा है. You are going to be so happy because Ace of Cups fell out with the King of Cups. ये जो energy होती है ना King of Cups की, ये वैसा person होता है जो emotionally बहुत mature होता है, calm. उसने अपनी emotions पे विजय पाई हुई है. पता है सबसे powerful person कौन होता है? Powerful person is someone जो अपने इमोशंस का गुलाम नहीं है, अपने इंद्रियों का गुलाम नहीं होता, जिसने अपनी इंद्रियों पे जीत हासिल कर ली है. इमोशंस क्या है? हमारी इंद्रियों का, हमारी सेंसेस का रिस्पॉन्स होता है. दैट्स वो होते हैं इमोशंस. अरे आज बर्गर खाने का मन है, चलो बर्गर खा लिया. अभी हम 12 बजे तक सोने का मन है, भाई 12 बजे तक सो गए. इंद्रियों के गुलाम नहीं होता जो पर्सन, वो पावरफुल होता है जिसने अपनी इंद्रियों पे विजय हासिल करी हुई है. मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है. शिव पुराण में एक स्टोरी है जहाँ पे भगवान इंद्र लॉर्ड इंद्र कार्तिकेय जी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि कार्तिकेय जी दक्षिण दिशा की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, उनको वहाँ का नेतृत्व दिया गया था भगवान शिव के द्वारा. तो वो वहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे थे और उन्हें अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इंद्र ने उनकी इंद्रियों को बेसिकली, इंद्रदेव हमेशा बेसिकली समवन जो इंद्रियों के देवता होते हैं, उनको वैसे भी देखा जाता है. सो उन्होंने उनको हराने की कोशिश की या डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की उनकी इंद्रियों के चलते, सेंसेस के चलते, बट वो नहीं कर पाए क्योंकि वो शिव पुत्र हैं और वो अपनी पूरी लाइफ उन्होंने वॉरियर ट्रेनिंग की है, क्योंकि उनको वॉरियर गॉड कहा जाता है, बैटलफील्ड के देवता. कार्तिकेय जी एक वॉरियर हैं. उनका जन्म ही उसलिए हुआ था बेसिकली. सो ही इज़ अ वॉरियर, ही वॉज वेरी डिसिप्लिन, वो बहुत डिसिप्लिन थे. उन्होंने अपनी इंद्रियों पे जीत हासिल की हुई है, उनको हराना इतना आसान नहीं है. सो आई एम गेटिंग अ फीलिंग दिस इज समवन who is very mature,
उस लेवल की मैच्योरिटी होगी इस पर्सन में, बिकॉज ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी के साथ भी आया है, और इस पर्सन के अंदर वो बैलेंस है, वो समझ सके कि अपने इंट्यूशन की सुनना क्या होता है और ब्लाइंडली अपने इमोशंस की सुनना क्या होता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. ओके, सो आई एम गेटिंग अ फीलिंग यहाँ पे जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ, जैसे जिस चीज का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार हो. स्ट्रेंथ कार्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये वेटिंग की एनर्जी होती है. एक विश्वास के साथ वेट करना, फेथ के साथ वेट करना. जैसे जैसे नंदी महाराज शिव जी का वेट करते हैं. नंदी महाराज, उनको उनको उससे मतलब नहीं है शिव जी कब बाहर आएंगे. ही इज जस्ट वेटिंग. ही नोज, जब भी भोलेनाथ ध्यान में बैठे होते हैं, नंदी बस बैठ के उनका इंतजार करते हैं. उनको इट डजंट मैटर टू हिम वो कब आने वाले हैं. उनको पता है वो आएंगे, चाहे 10 साल लगे, 50 साल लगे, कितना भी टाइम लग जाए, उनको पता है उन्होंने आना है. टाइमिंग डजंट मैटर, टाइमिंग से मतलब नहीं है. तो यहाँ पे जैसे ना जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, जैसे किसी चीज का आपने बहुत पेशेंस के साथ इंतजार किया हो, वो आपके सामने आने वाली है. एंड इट्स गोइंग टू मेक यू फील वेरी ग्रेटफुल कि आपने गिव अप नहीं किया. आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई एम डूइंग दिस रीडिंग. अब 3 ऑफ कप्स, आपको ऐसा लगेगा जैसे भाई मैंने जो मांगा था बल्कि उससे ज्यादा मिल गया मुझे, क्योंकि 3 ऑफ कप्स को कई बार अबंडेंस एनर्जी की तरह भी देखा जाता है. 3 ऑफ कप्स, 3 कप्स हैं आपके पास. सो इट्स लाइक एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, जैसे जैसे एक है उसमें एक और जुड़ गया. अब 3 ऑफ कप्स है, मोर देन व्हाट यू इवन कुड थिंक ऑफ. जितना आप सोच सकते थे उससे ज्यादा मिलना. आई लव दिस एनर्जी. और बहुत लोगों के लिए अगर आप इस सोलमेट एनर्जी से या इस एनर्जी से अगर आप रेजोनेट नहीं करते, तो बहुत लोगों के लिए ये जैसे एक आपके सोल पर्पस की खोज है. आप करने क्या आए थे. सोल पर्पस थोड़ा हैवी ड्यूटी वर्ड हो जाता है, लेट्स नॉट यूज दैट. बट कहीं ना कहीं जैसे उस चीज से कनेक्ट करना जो आपको जीने का मकसद दे, जो आपको लगे कि यस दिस इज व्हाट माय सोल वाज लुकिंग फॉर. मैं कहीं पे ना ये थ्योरी पढ़ रही थी, मुझे याद नहीं है, जहाँ पे आई वॉज रीडिंग अबाउट, बिकॉज मेरी लाइफ में स्वयं खुद मुझे ओवर ईटिंग और बैड ईटिंग हैबिट्स की बहुत आदत रही है, जिसके वजह से मेरे हेल्थ में भी बहुत सफ़र किया है. तो मैं इसका साइकोलॉजी स्टैंड पॉइंट से भी पढ़ रही थी कि ऐसा क्यों होता है, या इसका एक स्पिरिचुअल डीप मीनिंग भी है क्या. सो आई गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग. हम जब भी किसी तरीके की एडिक्शंस में होते हैं, किसी भी तरीके का ओवर कंजम्पशन, चाहे वो फूड का ओवर कंजम्पशन है, चाहे वो ऑनलाइन किसी चीज़ को कंज्यूम करने का ओवर कंजम्पशन है, किसी भी तरीके का ओवर कंजम्पशन, चाहे वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को लेके है, खाने को लेके है, मीडिया को लेके, जिस चीज़ का भी ओवर कंजम्पशन, वो हम इसलिए करते हैं ना क्योंकि हमारी सोल कहीं ना कहीं एम्प्टी फील कर रही है. इट्स नॉट द फिजिकल प्लेजर वी आर सीकिंग, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट फुलफिलिंग योर सोल. जब आपकी सोल अंदर से फुलफिल महसूस नहीं करेगी, आपकी सोल की भूख है, वो बॉडी की, हमें लगता है वो बॉडी की भूख है, किसी भी तरीके की भूख हो सकती है. हमें लगता है वो बॉडी की भूख है, बट एक्चुअली में वो हमारे सोल की भूख होती है. सोल कुछ ऐसा ढूंढ रही है ना कि आत्मा तृप्त होना, आई थिंक दैट्स द वर्ड. तो जब आपकी आत्मा तृप्त नहीं होगी ना, तो आपका ध्यान ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे जाएगा कि शायद ये खरीद के मुझे शायद हैप्पी फील करूँ, मैं ये ले लूँ, ये खा लूँ, वो देख लूँ, शायद मैं हैप्पी. बट फिर भी क्यों हमें हैप्पी फील नहीं होता. जस्ट फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपको डोपामिन राइज होगा, नो डाउट, लेकिन उसके बाद आप बहुत एनर्जेटिकली डिप्लीटेड फील करते हो. आपको लगता है नहीं यार दिस इज नॉट, नो, 2 दिन में बोर हो जाओगे आप. क्यों होते हो? क्योंकि आपकी सोल सेटिस्फाई नहीं हुई है. आपने फिजिकल लेवल का प्लेजर ले लिया, खा के पी के जो भी करके, लेकिन अंदर तक वो सोल की भूख पूरी नहीं हुई. और हमें लगता है कि हम और करेंगे तो और फुल, नहीं, ऐसा नहीं. दैट्स व्हाई वी गेट इनटू दिस लूप.
वो लूप बन जाता है, और खा लेती हूँ और अच्छा लगेगा, और खा लेती हूँ और अच्छा, बट एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्या हो रहा है एक्चुअली में? इट्स सिमिलर टू आपने एक प्लांट लगाया और और प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब उस प्लांट को, मान लीजिए उस प्लांट को फर्टिलाइजर की जरूरत है, और आप उसको फर्टिलाइजर के बजाय पानी डाले जा रहे हैं, पानी डाले जा रहे हैं, वो मर जाएगा एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि उसको पानी की जरूरत ही नहीं, उसको एक्चुअली में फर्टिलाइजर चाहिए जिससे उसकी सॉइल जो है और उपजाऊ बन सके, जो मिट्टी है उसकी पैदा करने की क्षमता या न्यूट्रिएंट्स जो उस तक जाने हैं वो अच्छे से आ सके उसमें। सिर्फ पानी डालने से काम नहीं होगा। सो समवेयर, आई नो दैट वाज अ बैड एग्जांपल, बट जस्ट टू पुट द पॉइंट अक्रॉस, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आपको जो रियलाइजेशन होगी, या आप ऐसी किसी चीज या ऐसे किसी रियलाइजेशन में आने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपकी सोल से रेजोनेट करेगा। अब ये किसी के लिए एक एक्सटर्नल पर्सन हो सकता है, किसी के लिए ये कोई काम हो सकता है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई कोई स्वयं से कुछ आपने क्रिएटिव बिजनेस चालू कर लिया, कुछ भी फॉर दैट मैटर। ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज अपने हिसाब से इसको लीजिएगा। किसी के लिए ये हो सकता है कि मतलब जैसे कि ना आपसे वो चीज इतनी बढ़िया से क्लिक कर जाए, किसी के लिए मुझे लगता है ये साधना हो सकती है। आपको अपने इष्ट की, आपको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो जाए कि ये मेरे इष्ट है, मुझे इनकी साधना करनी है। किसी के लिए स्पिरिचुअल सेंस में हो सकता है, ओके, लाइक समथिंग दैट रियली क्लिक्स विथ योर सोल। वाओ, आपको मजा आएगा करने में, यू विल एंजॉय इट बिकॉज इट्स द कार्ड ऑफ एस ऑफ कप्स। ये इमोशनल फुलफिलमेंट देगा आपको, अंदर की भूख, आपके सोल की भूख जैसे तृप्त होगी, आपको ये जेन्युइनली करने में अच्छा लगेगा। एंड यू हैव बीन सीकिंग दिस फॉर अ व्हाइल। Wow. Let's see. I want to further see. मुझे नंबर 37 दिख रहा है, सो किसी के लिए ये आपकी एज हो सकती है, या 37 कुछ मायने रख सकता है आपके लिए। ओह वाओ। नहीं, ये बहुत सारे हैं। ओके, ओह माय गॉड, नाइस नाइस। ये सारे मेजर कॉर्नर्स आए हैं यहाँ पे। यू हैव गॉट हायरोफेंट, एम्परर एंड द हैंग्ड मैन। यप, बहुत लोगों के लिए एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज हाई प्रीस्टेस भी है आपकी रीडिंग में, ये काउंटर पार्ट एनर्जी है। बोथ डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज हैं, तो यहाँ पे किसी के लिए एक सोल कनेक्शन जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एम्परर की एनर्जी विथ द हैंग्ड मैन, दोनों एनर्जी कितनी कॉन्ट्रास्टिंग है। हैंग्ड मैन, स्थिर होना, नो मूवमेंट, टेकिंग अ पॉज, रुकना, पेशेंस रखना। और एम्परर क्या कर रहा है? एम्परर इज लाइक गो आउट देयर, एक्शन लो, अपनी चीजों पे एक्ट करो। सो ये जो एनर्जी स्विच है ना, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और आपको कहीं ना कहीं अब समझ में भी आएगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि बहुत हद तक ना हमें कई बार टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट होती है, या कई बार कुछ चीज़ों का जैसे बोलते हैं ना कि इट इज़ लिटिल ट्रिकी। आई एम नॉट गोइंग देयर, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत ट्रिकी भी है टू बी ऑनेस्ट। बट कई बार जैसे कुछ लोग इस चीज़ पे आर्ग्यू करेंगे कि हम अपनी फ्री विल से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो हम कुछ चीज़ जल्दी भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, राइट? इस चीज़ को मैं एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखती हूँ। देखिए, हमें फ्री विल है मैनिफेस्ट करने का, नो डाउट, लेकिन उस फ्री विल का जो काउंटर अटैक होता है, पता है क्या होता है? हमारे कर्मा।
कई बार आप अपनी फ्री विल से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, फ्री विल है, आप कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं रहा। हमें स्वयं फ्री विल के साथ यहाँ भेजा गया है एज ह्यूमंस। आपकी मर्जी, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। बट कई बार आपके कर्मास बीच में आते हैं, कुछ कुछ कर्मास होते हैं हमारे। आई बिलीव इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इस चीज़ को देखूं, एक चीज़ को देखने के बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, आपके ऊपर है आप किस वे में लेते हो। तो अगर मैं इसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी स्टैंड पॉइंट से देखूं तो हमारे कुछ कर्मास फिक्स्ड होते हैं। तो कई बार अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट होने वाली होगी आपकी लाइफ में, वो आने से पहले कुछ कर्मा का क्लियर होना ज़रूरी होता है। कुछ कर्मास होते हैं आप चेंज कर सकते हो प्रेजेंट में, कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो शायद पास्ट लाइफ से, और कहीं ना कहीं आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, यू विल हैव टू गो थ्रू। तो पहले अगर जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में कई बार ये कर्मास बीच में आ सकते हैं। पहले ये क्लियर होना ज़रूरी है, उसके बाद आप उस पर जा सकते हो। यू कैन फुल्ली एंजॉय दैट। सो इसीलिए डिवाइन टाइमिंग करके एक वर्ड एग्जिस्ट करता है। बट कई बार आप इस चीज़ को थोड़ा सा कहते हैं ना कि हमें एक स्पिरिचुअल पाथ पे हम क्यों आते हैं, ताकि कहीं ना कहीं इट डज हेल्प यू टू क्लियर योर कर्मास। आपका जो पास्ट कहीं ना कहीं है, उस चीज़ से ऊपर उठने में आपको हेल्प करता है एक स्पिरिचुअल पाथ। साधना करना, एक हायर पावर से कनेक्ट करना आपको इन चीज़ों में हेल्प करता है। बट येस, देयर विल बी सर्टेन थिंग्स विच यू विल हैव टू गो थ्रू। सो मुझे ऐसा लगता है ना कि कई बार आई डोंट नो व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस, मे बी किसी को यहाँ पे सुनने की, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्यों बोला, बट आई थिंक दिस वाज समथिंग शायद किसी को सुनने की ज़रूरत थी। But again, coming back to the reading. So what I'm getting here is stuck energy, जो हैंगमैन में स्टक एनर्जी थी, ये स्टक भी आपको ऑन पर्पस किया गया था ताकि कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आप खुद भी हासिल कर सको। कई बार हमें लाइफ में इसलिए रोक दिया जाता है ना कि आप थम के एक बार सोच सको आप कर क्या रहे हो। आर यू रियली चूजिंग समथिंग यू डिजर्व और यू वांट? कहीं आप ये भीड़ के शोर में तो नहीं कर रहे। कई बार हमें जानबूझ के रोक दिया जाता है लाइफ में। यूनिवर्स जानबूझ के आपको पॉज करेगा, हायर पावर आपको जानबूझ के पॉज करेगी, आपके रास्ते में बाधा लाएगी, ताकि आप एक बार के लिए थम के सोच सको क्या यही करना है आपको। ऑलराइट, we'll take a final card. I think thank you spirits. Sorry, I was checking the microphone. मुझे नंबर 27 दिख रहा है अपने विजन में, और नंबर 8। मे बी दिस इज 27th of August, 27/8 ये डेट हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट डेट, 27 अगस्त। ओके, और मुझे अपने विजन में ना क्लोवर दिख रहा है, क्लोवर, 4 लीफ क्लोवर, जो कि गुड लक का साइन होता है। दिस केम आउट, I started your reading with this 9 of Cups. Wow, such a big wish fulfillment. Wow. और ये कार्ड तभी आया जब मैंने अपने विजन में 4 लीफ क्लोवर देखा। जैसे आपका वो लक अब काम कर रहा है, अब ये चीज़ आपके पास आएगी। Can we get any further detail on the 9 of Cups? Anything more specific, spirits? Two of Swords and the King of Swords. बहुत लोगों के लिए एक डिसीजन मेकिंग है ये, क्योंकि 2 of Swords है बीच में। 2 of Swords मतलब किसी चीज़ की कंफ्यूजन होना, आप क्लियरली सोच नहीं पा रहे हो आपको क्या करना है। और इसके बाद आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स इज समवन जो अपने सूझबूझ से बहुत अच्छे डिसीजंस लेता है। इसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। इसके अंदर प्लानिंग की एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। प्लानिंग करना, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, ये इसके स्किल्स होते हैं, लीडरशिप स्किल्स होती हैं। और अब आपकी रीडिंग में एस ऑफ सॉर्ड्स भी था, तो कंफ्यूजन से क्लैरिटी में आ रहे हो आप।
इंटरेस्टिंग। किसी के लिए ये जैसे आप बहुत टाइम से कंफ्यूजन में थे कि इस चीज़ को मैं छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं। आप फाइनली डिसाइड करोगे छोड़ने का, किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को, किसी कनेक्शन को। आप बहुत टाइम से कंफ्यूज थे कि मुझे इसको छोड़ के आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। आप फाइनली करोगे वो चीज़। आई थिंक दिस विल बी द रीडिंग। मैं आपसे फिर मिलूंगी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।